हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। कक्षा 9 के लिए मैथमेटिक्स पढ़ा रहे थे। संख्या पद्धति जो पहला अध्याय है वो चल रहा था। इसमें हमने पिछले वीडियो में 1.2 को हल कर लिया था। अभी इस वीडियो में हम 1.3 को हल करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले उन चीज़ों को जानते हुए जो इस चैप्टर में, इस पूरे प्रश्नावली में काम आने वाली है। मुख्य रूप से काम जो आने वाला है वो है दशमलव प्रसार, और भी छोटी छोटी चीज़ें हैं वो हम धीरे धीरे समझते चलेंगे। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा आप पूरी जानकारी प्राप्त कर लेंगे। तो सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो है दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार की शुरुआत आपने जब भाग करना सीखा था तब सीखी थी। आपसे कहा जाता था कि ये जैसे कि 13 से भाग कर रहे हैं इस गिनती में, और कहा जाता है कि दशमलव के बाद 2 अंकों तक भाग दीजिए, 2 या 3 अंकों तक भाग दीजिए। तो दशमलव के 2 या 3 अंकों तक आप जब भाग देते थे तब पर भी ये कट के ख़त्म नहीं होता था। कुछ अंकों में ख़त्म हो जाता था, कुछ में ख़त्म हो जाता था, कुछ में ख़त्म नहीं होता था। तो दशमलव के रूप में जो उत्तर प्राप्त हो रहा है इसी को कहा जाता है दशमलव प्रसार। दशमलव के रूप में जो प्राप्त हो रहा है उसी को कहा जाता है दशमलव प्रसार। अब दशमलव प्रसार में अगर आपने ध्यान ना दिया हो तो आज उन बातों को ध्यान में आ जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होता था कि कुछ लोग खत्म हो जाते थे, कुछ लोग खत्म नहीं होते थे, कुछ लोग कटते नहीं थे। तो मुख्य रूप से दशमलव प्रसार को जान लेते हैं कि दशमलव प्रसार कितने प्रकार का होता है। 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार का जो होता है वो दशमलव प्रसार होता है। ठीक है, एक होता है शांत, एक होता है शांत। इस प्रकार का दशमलव प्रसार जो होता है भाग देने के बाद कट जाता है और फिर आगे बात नहीं बढ़ती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 4 से भाग कर देते हैं इतनी बड़ी गिनती में, ठीक है, 4 से भाग कर रहे हैं तो 4 6 24, 4 7 28, 4 8 32, 4 9 36 तक जा रहा है। बचेगा कितना? 1 कट गया, 16 उतार लिया, 4 चौके 16। ये तो ऐसे ही कट गया। अच्छा जी, कुछ अंक बदल देते हैं ताकि कुछ बात बन पाए। ओ 12 पे भी कट जाएगा, हम 0 ले लेते हैं, 0 उतारा जाएगा। तो 4 के पहाड़ा में 10 तो आता नहीं है, तो यहाँ पे 4 दूनिया 8 लेंगे आप। 10 में से 8 घटाया 2 बचेगा। उसके बाद क्या करेंगे आप? दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 4 पंजे 20। ये पूरा कट गया, खत्म हो गया। ये जो कहलाएगा दशमलव प्रसार शांत कहलाएगा, क्योंकि ये समाप्त हो गया, आगे बात नहीं बढ़ा रहा है, आगे बात बढ़ती हुई नहीं जा रही, उसको कहा जाता है शांत दशमलव प्रसार। यही होता है ये शांत दशमलव प्रसार। अमूमन आमतौर पे शांत दशमलव प्रसार में यह होता है कि देखिए कुल मिलाकर कट जाने वाली गिनती होती है। इसमें मुख्य बात ये जान लेते हैं कि अंश वो कुछ भी रहे, अंश में कुछ भी रहे, हर में जो होता है वो 2 की घाते n गुणते 5 की घाते n के रूप में, m के रूप में ही रहेगी चीज़ें। यानी कि 2 और 5 के गुणनफल के बराबर या तो 2 ही 2 भरे होंगे, या फिर 5 5 भरे होंगे, या फिर 2 गुणते 5 के रूप में भरे होंगे। यही गिनती होंगी। जैसे वहाँ पे जो 4 हैं वो 4 क्या है? 2 की घाते 2 है, 5 नहीं है, उसमें 5 नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन 2 और 5 के अलावा कोई गिनती नहीं है। ठीक है, समझ में आई बात? यही होता है मुख्य रूप से शांत दशमलव प्रसार में। शांत दशमलव प्रसार का गुण ही ये होता है कि हर जो हो इन रूप में हो, इस दोनों के गुणे के रूप में हो सकता है 5 उसमें ना दिखाई दे, हो सकता है 2 ना दिखाई दे, हो सकता है दोनों दिखाई दे, लेकिन इसके अलावा की कोई गिनतियाँ इसमें नहीं मिलती हैं। यही होता है शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, अब दूसरा जो रूप होता है वो होता है अशांत दशमलव प्रसार। अशांत दशमलव प्रसार, अशांत दशमलव प्रसार ऐसे दशमलव प्रसार होते हैं जिनको भाग देते जाइए और वो खत्म नहीं होते, कटते ही नहीं हैं। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। 3 से हम भाग कर रहे हैं, इतनी बड़ी गिनती को भाग करने की आवश्यकता नहीं है, इस 5 को ही अकेले भाग दे देंगे तब पर भी काम बन जाएगा। हमको पता चल जाएगा कि 3 से भाग देने पर क्या होता है। 3 एक अन्ना 3 बचा 2, दशमलव यहाँ पे लगाएंगे, सॉरी यहाँ पे 0 बढ़ा, 3 छंग 18, कितना बचा? 2। दशमलव तो लगा है, एक बार जरूर तो बढ़ा ही सकते हैं। 3 छंग 18, क्या बचेगा? 2। फिर 3 छंग 18, और यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि ये गिनती कभी खत्म होने वाली है, कभी होने वाली है। हर बार 2 आएगा, हर बार 6 बार ले जाएंगे और हर बार वही गिनती आएगी। इसी को कहा जाता है अशांत दशमलव प्रसार। यहाँ पे खत्म नहीं होते हैं। ठीक है, यहाँ पे चीजें खत्म नहीं होती, अशांत दशमलव प्रसार होता है। अब इसमें जो होता है अशांत दशमलव प्रसार में वो 2 प्रकार का होता है। एक बार पहले बात जान लेते हैं, फिर और आगे बात को बढ़ाएंगे। अशांत दशमलव प्रसार 2 प्रकार का होता है। एक होता है आवर्ती, आवर्ती, एक होता है अनावर्ती।
अनावर्ती, मुख्य रूप से इसे पढ़ा जाता है आवर्ती अशांत दशमलव प्रसार, आवर्ती अशांत दशमलव प्रसार इसे पढ़ा जाता है अनावर्ती अशांत दशमलव प्रसार। अब वहां पे जो भाग देने के बाद, आवर्ती का मतलब होता है, आवर्त मतलब होता है दोहराना, आवर्ती जो बना है वो आवर्त से बना है, आवर्त। आवर्त का मुख्य मतलब होता है दोहराना, कोई किसी भी अंक का या फिर संख्या का या समूह का बार बार रिपीटेशन होना, बार बार आना। तो यहाँ पे ये जो गिनतियां प्राप्त हो रही हैं, आप देखेंगे 6 बार बार आ रहा है, भाग देने के बाद जो गिनतियां मिल रही है उसमें वो गिनती बार बार आ रही है, रिपीट कर रही है, यानी कि 1.6 बार बार आ रहा है। इसको 1.6 के ऊपर बार भी लगा सकते हैं, बार बार आ रहा है, बार लगा सकते हैं। ये कहलाता है आवर्ती अशांत दशमलव प्रसार। आवर्ती अशांत दशमलव प्रसार वो दशमलव प्रसार जिनमें एक ही गिनती बार बार रिपीट करती है। अब अनावर्ती अशांत दशमलव प्रसार कौन से होते हैं? ऐसी गिनतियां जो रिपीट ना करें, यानी कि दोहराए ना अपने आप को, जैसे 6 बार बार आ रहा है, तो ऐसा दशमलव प्रसार हो जैसे 1.3527 1 8 0 7 6 3 9 2 8 7। ओके, बढ़ाते जाते हैं बात को, ठीक है। यहाँ पे गिनतियाँ कोई रिपीट नहीं कर रही हैं और लगातार आती जा रही हैं, कोई गिनती रिपीट नहीं कर रही है या फिर गिनतियों का समूह रिपीट नहीं कर रहा। देखिए, आवर्ती दशमलव प्रसार में ऐसा भी हो सकता है कि आपको 7.323232 बार बार ऐसा करने को मिल जाएगा, पर अनावर्ती में ये रिपीटेशन नहीं होगा, ठीक है। तो इसी वजह से इसको अनावर्ती अशांत दशमलव प्रसार कहा जाता है, ठीक है। और ये जो गिनतियाँ होती हैं ये प्राप्त होती हैं वर्गमूल करने से, भाग करने से मुख्यतः ये प्राप्त नहीं होती। भाग करने पर आपको ये प्राप्त नहीं होंगे। √3 है, √5 है, √7 दिखाई दे रहा है, ये सब जो गिनतियां होती हैं ये क्या कहलाती हैं? अनावर्ती दशमलव प्रसार कहलाती है। ये शांत नहीं होती या फिर आवर्ती नहीं होती हैं। इनको p/q के रूप में नहीं बदला जा सकता। ये अपरिमेय भी कहलाती हैं, ये अपरिमेय संख्याएं भी होती हैं। इसी के अंतर्गत पाई भी आ जाता है, ठीक है, इसी के अंतर्गत पाई भी आ जाता है। तो ये बातें समझ में आ गई है, कुछ समझ में आ रही हैं। अपरिमेय संख्याएं ही अनावर्ती अशांत दशमलव प्रसार होती है, जिनमें कोई भी गिनती रिपीट नहीं करती है और इसको बटे के रूप में नहीं बदला जा सकता है। तो ये चीज़ें होती है। अच्छा, ये आवर्ती जो होता है इसको बटे के रूप में बदला जा सकता है, इसको फिर से वापस इस रूप में, ये जो दिखाई दे रहा है 5/3 के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। इसको भी प्राप्त करने का एक तरीका है जो अभी हम इसी वीडियो में सीखेंगे, आगे जब प्रश्न मिलेगा तब। फिलहाल आपको दशमलव प्रसार के बारे में जानना था। दशमलव प्रसार शांत और अशांत दो प्रकार के होते हैं। शांत वाला जो कट करके खत्म हो जाए, अशांत वाला जो कट करके खत्म ना हो, वो भी दो प्रकार का होता है। कि आवर्ती जिसमें कोई भी गिनतियों का समूह रिपीट करता है, बार बार अपना आने लगता है, जिसके ऊपर हम बार आराम से लगा सकते हैं। और अनावर्ती अशांत दशमलव प्रसार जो होता है उसमें गिनतियां रिपीट नहीं करती है, मुख्यतः यह वर्गमूल निकालने पर प्राप्त होता है। इसी को अपरिमेय संख्या भी कहते हैं। दोस्तों, तो अब हम पहुंच चुके हैं प्रश्नावली के पहले प्रश्न पर। हमने सोचा कि क्यों ना पहले प्रश्नों को हल करते चले जाएं, फिर उसके बाद धीरे धीरे बातें जैसे जैसे मिलेंगी वैसे वैसे बताते जाएंगे। फिलहाल आपको यहाँ पे पहले प्रश्न कहा गया है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए, बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। ये चीज़ें हमको समझनी है। पहला वाला प्रश्न देखते हैं। 36/100 दिखाई दे रहा है, 100 से 36 में भाग करना है। अगर आपको शॉर्टकट तरीका मालूम है तो आप सीधे सीधे कहते हैं 100 से भाग हो रहा है, 2 0 दिखाई दे रहा है, तो 2 अंकों पे दशमलव लगा दोगे, यानी 0.36 हो जाएगा, 0.36 हो जाएगा। ये तो खत्म हो गया। अगर नहीं समझ में आ रहा तो भाग कर लो भैया, 36 में भाग कर लो 100 से, तो दशमलव पहले लगेगा, 0 बढ़ेगा, 100 तिक्के 300 आएगा, कितना बचेगा 60, ये कट जाएगा, 0 1 बढ़ जाएगा, 100 छक्के 600 और ये पूरा कट जाएगा। कितना दिखाई दे रहा है? 0.36 दिखाई दे रहा है, जो कि 0.36 होगा। अब ये किस प्रकार का है? ये शांत दशमलव प्रसार है, क्योंकि ये खत्म हो चुका है। शांत दशमलव प्रसार तो है ही। दूसरे वाले पे आ जाते हैं। कैसे करेंगे? 11 से नीचे वाली गिनती से ऊपर वाली गिनती में हमेशा भाग करना होता है। मैं हमेशा भूल जाता था, जब शुरू में मैंने इसको पढ़ना शुरू किया तो मैं सोचता था कि यार 13 बड़ा है, 3 से भाग कर दो। गलत बात। नीचे वाली गिनती से ऊपर वाली गिनती में भाग करना होगा, चाहे वो नीचे वाली गिनती बड़ी ही क्यों ना हो। तो 11 से 1 में भाग करना है, 11 से भाग करना है 1 में, दशमलव लगा, 0 बढ़ा, फिर भी भाग नहीं जा रहा है। ठीक है, दशमलव लगा, यहाँ पे 0 बढ़ा, भाग नहीं जा रहा है, फिर 0 बढ़ाया, फिर 0 बढ़ाया,
ऐसा काम होना चाहिए तभी काम बनेगा। तो 11 9 99 हो जाएगी, कितना बचेगा 1। 11 9 99 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कितना बच जाएगा 1। 1 जीरो तो अपने आप आएगा, लेकिन फिर भी भाग नहीं जा रहा, तो 1 जीरो बढ़ाने के बाद दूसरा जीरो बढ़ता है, तो फिर 11 9 99 आ जाएगा और फिर से रिपीट होकर के। अब आपको दिखाई दे रहा है 0 9 बार बार आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिल गया आपको, 0.0909 डॉट 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 बार बार आएगा, जिसको हम कह सकते हैं 09 की बार। अब यहाँ पे आवर्ती क्यों, क्या भैया कि एक ही गिनती बार बार आ रही है, मतलब गिनतियों का एक जोड़ा है, 0909 बार बार आ रहा है, इस वजह से इसे कहा जाएगा आवर्ती, ठीक है, अशांत दशमलव, बाकी आगे वाला खुद लिख लीजिए, आवर्ती अशांत हम लिख देते हैं बस, क्योंकि जगह भी ज़्यादा लेने लगेगा। अब इसको देखो, 4 से 1 बटे 8, 8 चौक 32, 32 1 33 बटे 8 हो रहा है। 8 से भाग करना है, नीचे वाले गिनती से ऊपर वाले गिनती में भाग करना है। 8 से भाग करना है 33 में, 8 चौके 32, कितना बचा 1.0, कितनी बार जाएगा 8 करना, 8 कितना मिलेगा 2, जीरो बढ़ेगा, 8 दूनिया 16, 16 मिल जाएगा, यहाँ पे कितना मिल जाएगा 4, जीरो बढ़ाएगा, 8 पंचे 40, और ये कहानी खत्म हो गई, कहानी खत्म होगी। अब आगे नहीं बढ़ने वाला, तो यहाँ पे क्या मिल गया 4.125 मिल गया, और ये किस प्रकार का है, ये शांत दशमलव प्रसार है। किस प्रकार का दशमलव प्रसार है, ये शांत दशमलव प्रसार हो गया। आगे वाला गिनती 3 बटे 13 दिखाई दे रहा है। अब इसमें क्या करना है हमको, 13 से 3 में भाग करना है, 13 से भाग करना है 3 में, दशमलव लगाएंगे जीरो बढ़ाएंगे, तो हम ऊपर कर लेते हैं, दशमलव लगाया जीरो बढ़ा है, 13 तिया 39, तो ज़्यादा हो जाएगा, 13 दूनी 26, कितना बचेगा 10 में से 6 गया 4 बचेगा, 2 में से 2 गया, खत्म कहानी। अगला जीरो बढ़ा लिया, 13 तिया 39, कितना आ गया 39, बचेगा 1, जीरो बढ़ जाएगा, भाग नहीं जा रहा है, जीरो बढ़ाया जाएगा तब यहाँ पे जीरो बढ़ेगा। अब 13 से पहाड़ बढ़ा जाएगा, सबसे ज़्यादा न जाए, 13 3 39, 13 4 52, 13 5 65, 13 6 78, 13 7 91, 13 7 91, कितना बचेगा 10 में से 1 गया, 9 बचेगा, 9 में से 9 गया, खत्म कहानी, 9 बच गया है, जीरो बढ़ेगा, 13 5 65, 13 6 78, 13 7 91, 13 5 13 6 78 होता है, 13 6 78, कितना बचा 10 में से 8 गया 2 बचे गया, और यहाँ पे 8 में से 7 गया 1 बच गया, 12 बचा है, जीरो बढ़ाएंगे, फिर 13 का पहाड़ा, 13 से 91, 13 8 104, 13 9 117, 13 9 117, और यहाँ पे 10 में से 7 गया 3 मिल गया, 1 में से गया, खत्म कहानी। फिर से वापस 3, जहाँ से हमने 3 से शुरुआत की थी वही वापस 3 फिर से प्राप्त हो गया, 3 से शुरुआत की फिर से 3 पे प्राप्त पहुँच गए हैं। और अगर अब भाग करेंगे तो अगेन 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर से 2 आएगा, 3 आएगा, 0 7 6 9, फिर 0 2, मतलब रिपीट करना शुरू हो जाएगा। और आपको ये जो मिला है इसको डॉट 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 लगा देते हैं, ये बार इसके ऊपर लगा सकते हैं, ठीक है, जैसा कि हमने उसमें लगाया है। तो ये कैसा है, ये बिल्कुल यही वाला हिस्सा है, ठीक है। अब उसको लिखने की जगह नहीं है, आवर्ती अशांत दशमलव प्रसार है, उसको आप समझ लीजिए। यहाँ वाले हिस्से पे आ जाते हैं, 11 से 2 में भाग करना है, ठीक है, 11 से भाग करना है 2 में, कितनी बारी जाएगा, एक भी बारी नहीं जाएगा, दशमलव लगेगा, जीरो बढ़ेगा, 11 कब 11, कितना 20 में से 11 घटाने पे क्या बचेगा 9 बचेगा, दशमलव तो लग ही चुका, 1 जीरो तो बढ़ ही जाएगा, 11 8 88, कितना बचेगा 10 में से 8 गया 2 बचेगा, और ये तो खत्म हो गया, फिर 2 आ गया, जीरो बढ़ा गया, 11 कम 11, कितना बचेगा 9 बचेगा, 0 11 8 88। अब आपको समझ में आ रहा है ना, क्या हो रहा है, रिपीट कर रहा है, 1 8 1 8 1 8 बार बार रिपीट कर रहा है। तो अगेन यही अशांत क्या है, आवर्ती अशांत दशमलव प्रसार है, आवर्ती अशांत दशमलव प्रसार है। 400 से भाग करना है, 400 से भाग करना है किसमें 329 में, भाग तो जाएगा नहीं, दशमलव लगेगा, जीरो बढ़ाएगा। तो
अब इसको कितनी बार ले जाओगे, 2 ठे जीरो, 2 ठे गिनती पीछे से छोड़ो, 4 का पहाड़ा पड़ो, 32 से ज़्यादा ना जाए, तो 4 8 32 होता है, तो 8 बार ये जा सकते हैं। 8 0 में 0, 8 0 में 0, 8 चौके 32, घटाना किया, 0 मिला, 9 मिला, ये कट गया, ये कट गया, ख़त्म हो गया। और दशमलव तो लगा ही है, एक जीरो बढ़ा ही सकते हो। 400 दुनिया 800, 400 दुनिया 800, कितना बचेगा 100, एक जीरो बढ़ा सकते हो। अब कितनी बार जाएगा, 4 दुनिया 8, 4 दुनिया 800 फिर से जाएगा, और कितना बचेगा 0 0, यहाँ पे 200 बचेगा, एक जीरो बढ़ा सकते हो। अब कितनी बार जाएगा, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 और डबल जीरो, यानी पूरा पूरा कट जाएगा। अब ये किस प्रकार का दशमलव प्रसार है, किस प्रकार का दशमलव प्रसार है, ठीक है, किस प्रकार का है, 0.225 मिला, 0.8225 मिला, 0.8225 मिला, उसके बाद भाग देना खत्म हो चुका है। ये किस प्रकार का है, शांत दशमलव प्रसार है। ये वाला हिस्सा है, पहला वाला हिस्सा शांत दशमलव प्रसार है। तो आपने देखा कि भाग करने के बाद जो भी गिनतियां हमको प्राप्त होती हैं, सभी में या तो शांत दशमलव प्रसार होगा या फिर आवर्ती अशांत दशमलव प्रसार होगा। अनावर्ती वाला भाग देने के बाद नहीं मिलता है, कितने भी दूर जाए, जैसे कि इसमें 6 गिनतियों तक गया, कितने भी दूर जाए, एक बार एट द लास्ट खत्म हो ही जाता है, ठीक है, और रिपीट करने ही लगता है। तो ये रहा इस प्रश्न का उत्तर। आई थिंक ये समझ में आया होगा। दूसरे प्रश्न में आ जाते हैं। आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 बार लगा, इस मतलब ये रिपीट करने वाली गिनती है। इसका मान है, यानी आप जानते हैं, अगर आप नहीं जानते हैं तो भाग करके जान लीजिए, अगर भाग करने का नहीं चाहते तो मान लीजिए कि यही होता है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 का दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे, ठीक है, बताना है आपको। तो वास्तव में हम ये बता सकते हैं, ठीक है। पहले बात तो जान लो कि 1/7 का मतलब 7 से 1 में भाग देना। भाग देने के बाद क्या प्राप्त किया है, 1 4 2 8 5 7 की बार ये गिनती प्राप्त की गई, यानी यह गिनती बार बार रिपीट करेगी। अब इनका अगर मान निकालना है तो इसका मान बड़े आराम से हम निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। आप जानते हैं कि 2/7 ये कैसे प्राप्त हो सकता है, 2 गुणित 1/7 से। आप कहोगे ये कैसे हो गया सर। अच्छा, इन दोनों का गुणनफल, इसको छोड़ो, दुनियादारी मारो गोली, इसका गुणनफल बताओ कितना होगा, कितना होगा। जब गुणा करने की बारी आएगी तो आप क्या करोगे, कहोगे इसके बटे में 1 नहीं है तो 1 लगा दो, 1 7 7 हो गया और 2 1 2 हो गया, यही तो कहोगे ना। जी हाँ, बिल्कुल यही कहोगे। अब इसको हटा देते हैं, किसी काम का नहीं है। यानी कि 2/7 को इस प्रकार से लिखा जा सकता है, 3/7 को 3 गुणित 1/7 लिखा जा सकता है, 4/7 को 4 गुणित 1/7 लिखा जा सकता है। यहाँ पे आप लोग थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है इसको समझने की, छोटी सी बात है, क्योंकि मैंने देखा है कि पल्ले ही नहीं पड़ता कि ये क्या हो रहा है। भाई छोटी सी बात समझो कि अगर आपके पास 2/7 है, या फिर हम कहें कि 2 गुणित 1/7 है, तो उसके बराबर क्या मिलेगा, उसके बराबर यही मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो इसके बराबर ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यानी 2/7 को हम लिख सकते हैं 2 गुणित 1/7। अब आप ऐसा क्यों लिख रहे हैं भाई, ऐसा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमको भाग नहीं देना है और 1/7 का मान हमको मालूम है, वही उठा के यहाँ पे रख देना है, ठीक है। 1/7 बराबर ये गिनती होती है, यही यहाँ पे रख देना है, यानी 2 गुणित आपका 0.142857 हो जाएगा, बार लग जाएगा। हो गया, हो गया। बस अब 2 से इसमें मल्टीप्लिकेशन करा दो और आंसर आपका प्राप्त हो चुका है। कैसे कराना है, 2 से पीछे से गुणा कराते आते हैं ना, तो 2 सत्ते 14, 4 हासिल लगे 1, 2 पंचे 10, 1 11 हासिल लगे 1, 2 8 16, 1 17 हासिल लगे 1, 2 दूनी 4 1 5 हासिल कुछ नहीं, 2 चौके 8 8 हो गया, 2 1 2 2 हो गया। उसके बाद दशमलव लगाया, उसके बाद 0 लगा है, बार पूरे के ऊपर लगा दो, बस हो गया। ये हो गया 2/7 का मान। अगर 2 में 7 से भाग करोगे तो यही गिनती प्राप्त होगी, यही एग्जैक्टली गिनती प्राप्त होगी। अब भाग करके देखना चाहो तो देख सकते हो, आपकी मर्जी है। वैसे मैं आगे बात को बढ़ाता हूँ और 3/7 पर आता हूँ, तो 3 गुणित 1/7, ठीक है। सिंपल वही बात, लॉजिक जो ऊपर हमने लगाया था वही नीचे लगाया है। और ये 3 गुणित 0.142857 किया, इसके ऊपर बार लगाया और आपकी बार 3 से
गुणा कराना शुरू करते हैं ताकि गुणा हो जाए और हमें इसका दशमलव प्रसार प्राप्त हो जाए जो हमें चाहिए। 3 सते 7 तरीके के 3 सते 21 का 1 हासिल लगे तो 3 पचे 15 15 2 17 हासिल लगे 3 8 24 8 तरीक 24 3 8 24 24 1 25 हासिल लगे 2 3 दूनी 6 6 2 8 3 चौके 12 2 हासिल लगे 1 3 1 3 1 4 खत्म हो गई बात, खत्म हो गई। हाँ जी खत्म हो गया। पूरी तरीके से बात यहाँ पे समाप्त होती है और अगले प्रश्न पे हम आते हैं, मतलब अगले वाले हिस्से पे आते हैं जो कि है हमारे पास 4/7 उसके बराबर 4 गुणित 1/7 होता है। 4 गुणित 0.142857 यही जो दिया गया है यही मान बार बार हम रख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं कि कुछ नया ला रहे हैं, ठीक है। वही मान दोबारा रखना है, बार बार रखना है और मल्टीप्लिकेशन कराते जाना है, आपको उत्तर प्राप्त होता जाएगा। कोई कंजूसी नहीं होनी है, कोई गलती नहीं होने वाली है, ठीक है। 4 से गुणा कराओ, 4 सते 28 का 8 हाथ से लगे 2, 4 पंजे 20 2 22 का हाथ से लगे 2, 4 8 चौक 32 4 8 32 32 2 34 का 4 हाथ से लगे 3 और 4 दूनिया 8 8 3 11 1 हाथ से लगे 1 4 चौक 16 1 17 हाथ से लगे 1 4 एकम 4 1 5.0 लग गया 12 हो गया, खत्म हो गया बात। 5/7 निकालते हैं, जगह कम पड़ रही है क्या मेरे पास। 5/7 निकालते हैं, 5 गुणित 1/7 करते हैं और फ्रेम को थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं ताकि जगह आए कुछ इस प्रकार से। और अब हमको क्या करना है, 5 गुणित 0.14287 लिखना है जो कि 1/7 के वैल्यू है, इसके ऊपर बार भी लगा देना है और 5 से गुणा कर लेना है, 5 से गुणा कर लेना है। 5 सत्ते 35, थोड़ा सा गंदा लिखा गया क्या। 5 सत्ते 35 5 हाथ से लगे 3, 5 5 25 3 28 हाथ से लगे 2, 5 8 45 5 8 40 40 2 42 को 2 हाथ से लगे 4, 5 दूनी 10 4 14 4 हाथ से लगे 1, 5 चौक 20 21 हाथ से लगे 2, 5 एकम 5 2 7 0 लग गया, 12 लग गया। थोड़ा सा तिरछा लिखा जा रहा है, सॉरी इसके लिए, बट ठीक है, जो भी लिख रहे हैं सही लिख रहे हैं, बस गंदा लिखा जा रहा है। 6 गुणित 1/7 हो रहा है, 6 गुणित 0.14287 बनेगा भैया, बन गया। 6 से गुणा कराओ। अच्छा ये 0 क्या करे, दूर घूमने जा रहा है। अभी कहोगे कि यार ये तो हिस्सा ही नहीं है उसका, क्या कर रहे हैं, आ गया है गुणा करने के लिए। 6 से गुणा कराते हैं, 6 से गुणा कराते हैं, 6 सते 42 6 छत्ते 6 सते 42 के 2 हाथ से लगे 4, 6 सते 42 के 2 हाथ से लगे 4, 6 पंच 30 4 34 हाथ से लगे 3, 8 6 48 6 8 48 6 6 36 6 सते 42 6 8 48 48 49 50 51 1 हाथ से लगे 5 और 6 दुनिया 12 12 5 17 7 हाथ से लगे 1, अच्छा चौके 24 6 चौके 24 1 25 हाथ से लगे 2, अच्छा एकम 6 2 8.0 इसके ऊपर बार, बस हो गया बात खत्म। इसके बाद इससे ज़्यादा और गिनती निकालनी नहीं है, बस इतना में ही काम खत्म हो गया। तो आपने समझ लिया कि कैसे इनको निकाला जा सकता है। सो दोस्तों अब हम उस प्रश्न की बात करने वाले हैं जहाँ पे हमें दी गई संख्याओं को यानी कि निम्नलिखित को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ पे p और q पूर्णांक हैं तथा q डज नॉट इक्वल टू 0 यानी कि हर 0 के बराबर नहीं होगा। सामान्य स्थितियों से लेकर शुरुआत करेंगे। इनको देखिए, ये 0.6 बार दिया गया, इसको बटे के रूप में बदलना है। तो इसको बदलने से पहले हम कुछ शुरुआती चीज़ें जो होती हैं, जो आपने सीख रखी हैं, जो आपको आनी चाहिए, अगर आपने नहीं सीख रखी हैं उनको बदल कर देख लेते हैं। मैं आपको एक प्रश्न देता हूँ, कह रहा हूँ कि भैया अब 2 को p/q में बदल के दिखाओ, तो आप क्या करोगे भाई। अच्छा बदल लिया, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आपने क्या किया होगा, 2/1 किया होगा, 2/1 कर दिया होगा, ये इसके बराबर है।
और ये बदल गया p/q के रूप में हो चुका है। आप इसमें 2/2 क्यों नहीं कर सकते बताइए? ये क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि जब 2/2 करते हैं 2 से 2 काटने पे 1 मिल जाता है और 1 ये बराबर आएगा 1 के, ना कि 2 के बराबर आएगा। इसलिए 2/2 नहीं कर सकते, 2/3 भी नहीं कर सकते, 4 भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, 0 तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। आपको सभी के बटे में 1 ही लगाना होगा। एक और प्रश्न, आपको मैंने दिया -3, इसको p/q के रूप में बदल के दिखाओ, तो क्या करोगे भाई? आप करोगे क्या? -3/1 कर दोगे। हो गई साधारण सी बात। सर इसमें -1 क्यों नहीं कर सकते? -1 नहीं करना है, हमेशा हम 1 ही करते हैं, क्योंकि 1 से भाग देने पर वही गिनती वापस प्राप्त हो जाएगी। p/q के रूप में भी बदल चुका है और वही गिनती वापस भी आ रही है। और अगर आप -1 लगा दे तो क्या हो जाएगा? माइनस से माइनस कट जाएगा और ये +3 के बराबर आ जाएगा, जो कि इसके बराबर नहीं है। बराबर नहीं है तो क्या बात गलत हो गई ना भाई? तो यहाँ पे प्लस ही रखना होगा। एक और प्रश्न छोटा सा, 0 को p/q के रूप में बदल के दिखाओ। क्या आप बदल सकते हो? अगर बदल सकते हो तो बदल के दिखाओ। चैलेंज। कैसे बदलोगे? बहुत साधारण सी बात, 0/1 लगा दो, सभी के बटे में 1 लगा सकते हैं। क्या सर इसके बटे में 0 लगा सकते हैं? देखो भाई 0 के बटे में 0 लगाना ये अपरिभाषित होता है, यानी उत्तर नहीं प्राप्त हो सकता। ठीक है, और यहाँ पे आपने लिखा ना p/q के रूप में बदल दीजिए, जहाँ पे p और q क्या है? पूर्णांक है, और q क्या है? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी हर कभी भी आप 0 नहीं रख सकते, आपको 1 ही रखना होगा। अच्छा, एक छोटी सी बात होती है, 0 क्यों नहीं रखा जा सकता हर में? किसी भी संख्या में अगर आप 0 से भाग करते हैं तो उत्तर नहीं प्राप्त होता है, वो अपरिभाषित हो जाता है। अपरिभाषित हो जाता है, इनफाइनाइट मिलने लगता है, इसको अपरिभाषित कह सकते हैं। अपरिभाषित, अपरिभाषित का अर्थ होता है कि आप इसका सही ठीक ठीक उत्तर नहीं बता पा रहे हैं, यानी कि आपके वो पल्ले ही नहीं पड़ रहा है कि आप उसको क्या उत्तर दें। तो इतनी बड़ी गणित हो चुकी है अभी तक, और 21वीं सदी चल रही है, लेकिन फिर भी हमने अभी तक पाई की ठीक वैल्यू जो होती है वो नहीं निकाल पाए हैं। हम किसी भी वर्गमूल को उसका मान सही से नहीं निकाल पाए हैं हम, और अपरिभाषित को नहीं समझ पाए हैं हम। 3 को 0 से भाग करने पे या फिर किसी भी संख्या को 0 से भाग करने पे अपरिभाषित क्यों आता है, उसको कोई डिफाइन नहीं कर पाए हैं हम। तो गणित में अभी भी यहाँ पे काम करना बाकी है। तो आप अगर आप कुछ काम करना चाहते हैं तो इस पे काम कीजिए। 3 को 0 से भाग करने पर, या फिर 1 को 0 से भाग करने पर, या फिर 4 को 0 से भाग करने पर उत्तर क्यों नहीं प्राप्त होता है? थोड़ा सोचिए, काम कीजिए इसमें। तो आपने सभी को बटे में बदल लिया। ठीक है, इतना तो सहज रहा, बहुत सरल सी बात रही, सामान्य सी बातें रही। अब कुछ और बातें कर लेते हैं, थोड़ा सा और बटे में बदल लेते हैं p/q के रूप में, क्योंकि उन प्रश्नों को भी अभी देखना है जो ये प्रश्न आपको इस प्रश्न में दिए गए हैं। तो उन तक पहुंचने से पहले 2-4 बातें और कर ली जाती हैं। एक प्रश्न हम आपको देते हैं, आप 2.5 को p/q के रूप में बदल के दिखाइए। बहुत सरल सी सामान्य सी बात होगी। क्या करेंगे आप? 2, 5, 25 पूरा लिखेंगे, नीचे 1 लिखेंगे, 1 के बाद कितना? 0 दशमलव के बाद कितना अंक? 1 अंक है, तो 1 0 बढ़ा देंगे। क्या आपने ये सीखा है? बिल्कुल सीखा ही होगा। बहुत सरल सी सामान्य सी बात है, जितने अंकों पे दशमलव होता है उतना नीचे 0 बढ़ा दिया जाता है। ये सरल सी बात है। अगर ये कट रहा है तो 5 दूनिया 10 और 5 5 25 करके ये 5/2 किया जा सकता है। सरल सी बात है। एक और प्रश्न देखते हैं, 0.032 ऐसा हमने दिया है, इसको बटे में रूप में p/q के रूप में कैसे बदलेंगे? इसके लिए भी बहुत सरल सी बात है कि हमने यहाँ पे 0 को लिखने, दशम गिनती के आगे है 0 से कुछ लिखने का कोई मतलब नहीं है। हम केवल 3 और 2 को लिखते हैं, बटे लगाते हैं, 1 लगाते हैं, 1 के बाद कितने 0 लगाना है गिन लेते हैं, 1 2 3, जितने अंक उतना 0, 1 2 3 हो गया। सरल सी बात। ये हालांकि ये भी कटेगा, कट के छोटा होगा, तो आप उसको काट करके छोटा करना चाहे तो कर लें। फिलहाल हम नहीं काटने वाले हैं, और इनको बस ऐसे बटे के रूप में बदलने की बात थी। तो ये वे दशमलव संख्याएं हैं जो शांत दशमलव प्रसार होते हैं जिनका, या फिर सामान्य दशमलव संख्याएं हैं। ये आवर्ती दशमलव प्रसार वाली गिनतियां नहीं हैं। आवर्ती दशमलव प्रसार वाली गिनतियां, ये जो आवर्ती दशमलव प्रसार वाला मिला है,
ये आवर्ती अशांत दशमलव प्रभाव। इस प्रकार की जो संख्याएं हैं इनको जब p/q में बदलना होता है तो तर्क ही कुछ अलग चलता है। आइए उन तर्कों के बारे में थोड़ा सी चर्चा करते हैं, बातों को समझने का प्रयास करते हैं, तो आई थिंक कि आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। सबसे पहला प्रश्न को देखते हैं। इसको हल करने का तरीका हमको देखना है कि हमारे पास है 0.6 इसके ऊपर बार लगा है। सबसे पहले तो हमको मान लेना होगा कि ये जो संख्या है वो x के बराबर है और एट द एंड जब हम x की वैल्यू निकालेंगे वो इसी के बराबर होगी और इसके बराबर वो गिनती प्राप्त हो जाएगी जो कि बटे वाली गिनती है। ठीक है, वहाँ तक हम पहुँचेंगे। तो शुरुआत यहाँ से हो गई। x = हो जाएगा 0.666, 3 बार लेकर 3 बिंदु लगा देंगे। इसका मतलब यही होता है कि 6 बारंबार, बहुत बार, 1000 बार, लाख बार, करोड़ बार, यार ये भी कम है, अनंत बार आया है, ये ठीक पड़ेगा। कितनी बार आया है? अनंत बार आया है, जितना मन है उतनी बार आया है। ये इसका सही एक्सप्लेनेशन है, बताने का तरीका है कि भैया ये 6 बहुत बार आया है। इसको आप एक समीकरण मान लेंगे जिसको कहेंगे समीकरण नंबर 1। अब एक छोटी सी बात ये कि अगर आपको मल्टीप्लिकेशन एक जगह का आता है तो यहाँ पे काम आसान हो पाएगा और अगर नहीं आता है थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाएगा। जैसे कि हम देते हैं 2.5, अगर मैं बार 2.5 ही क्यों ले रहा हूँ, 7.9 ले लेते हैं। अगर इसमें हम 10 से गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? और अगर आपने गुणा करना सीखा है तो आपके लिए तो बेहतर काम है, बहुत आसान काम है, और नहीं सीखा है तो मुश्किल है। 0 से गुणा करने पे 0 आ जाएगा, 1 से गुणा करने पे 1 9 9, 1 7 7, 0 मिल गया, 9 मिल गया और 7 मिल गया। एक अंक पे दशमलव लगाया जाता है ना, तो कितना मिल गया? 69 मिल गया। नहीं, 10 से गुणा करने पे क्या मिल गया? 79 मिल गया, 0.0 हो गया, जिसको हम कह सकते हैं 79 ही। यानी कि अगर एक अंक पे दशमलव लगा है या फिर अगर हम 10 से किसी भी संख्या में 10 से गुणा कर रहे हैं तो दशमलव एक अंक इधर की ओर दाहिनी ओर खसक जाता है, ऐसा कुछ दिखाई देता है, जो एट द लास्ट ऐसा दिखाई देता है। तो दशमलव के बाद 0 है तो उसका कोई अर्थ नहीं बनता है, तो ये हट जाता है। ऐसे ही स्थिति में अगर 1 3 5 ऐसा लेते हैं, अगर इसमें 10 से गुणा करते हैं तो कितना मिल जाएगा? 10 से गुणा करने पर दशमलव एक अंक इधर खसक जाएगा और ये हो जाएगा 13.5 हो जाएगा। क्या आपको समझ में आ रहा है? 0 0 0 1 लेते हैं, इसमें 10 से गुणा करने पर दशमलव एक अंक इधर खसक जाएगा। ठीक है, तो देखेंगे 0 ये आगे जो 0 0 लगे उससे ज़्यादा कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। 1 0 लगाओ या 2 0 लगाओ, बस एक ही 0 लगा देते हैं। इसके बाद कितना है? 1 0 और 1 है, 0 और 1 ये बन जाएगा। तो ये सामान्य सी बात है कि 10 से गुणा करने पर दशमलव किधर की ओर खसकता है? दाहिनी ओर चला जाता है और भाग करने के बाद अपोजिट डायरेक्शन में आ जाता है। ये बातें होती हैं। हमने क्यों बताया? क्योंकि यहीं पे हम 10 से गुणा करने वाले हैं और गुणा करके बहुत विधिवत नहीं दिखाना होता है, हल्का सा आपको वो जो चीज़ समझाई है वो चीज़ें यहाँ पे प्रयोग कर देनी होती हैं। तो ऐसा लिखा जाता है कि दोनों पक्षों में 10 से गुणा, 10 से ही गुणा क्यों किया? करने पर 9 से क्यों नहीं किया? भाई सामान्य सी बात, अभी हमने बताया कि दशमलव को उधर खसकाना है, एक अंक खसकाना है। एक अंक ही क्यों खसकाना है? क्योंकि एक ही अंक बार बार रिपीट कर रहा है। अगर 2 अंक रिपीट कर रहा हो, जैसे कि यहाँ पे 2 अंक रिपीट नहीं कर रहा भाई, एक ही अंक बार बार आ रहा है, इसके लिए एक अंक अभी बताते हैं। यहाँ पे देखेंगे 0 0 1 दिखा दे, 0 0 1 0 0 1 0 0 1, 3 अंक रिपीट कर रहे हैं, तो हमको किससे गुणा करना होगा? एक के बाद 3 0। जितने अंक रिपीट करते हैं उतने 0 लगाना है हमको। एक अंक रिपीट कर रहा था 1 0, 2 अंक रिपीट कर रहा था 2 0, 3 अंक रिपीट कर रहा था 3 0। ठीक है, ये बात है। अभी हम 2 अंक वाला भी बता देते हैं एक प्रश्न, उसके बाद फिर इस पर आएंगे, मतलब इसको फिर बताएंगे फिर इसको बताएंगे, क्योंकि चलेंगे अभी। दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, इसमें 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10x, इसमें करेंगे दशमलव इधर खसक जाएगा, 6.66 हो जाएगा। और यहाँ पे हमने बताया कि ये अनंत बार है। कितनी बार? अनंत बार है। तो आप यहाँ पे 6 लगा सकते हो, उसमें कमी नहीं होने वाली है। सागर बहुत गहरा है, उसमें से एक बूंद निकाल लेंगे तो उसमें कमी नहीं आने वाली है। वही ये अनंत है, उसमें से एक 6 इधर निकाल लेंगे तो उसमें कमी नहीं आने वाली है।
ये हो जाएगा 2, दूसरा समीकरण। और लगभग काम खत्म हो ही चुका है। आपको बस इतना सरल सा काम करना है कि 10 ये जो 10 वाला मिल गया है समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 से समीकरण नंबर 1 को घटाने पर, समीकरण 2 से 1 को घटाने पर घटा देते हैं। 10x में 1x घटेगा, x के साथ x वाला घटाएंगे, 10x में 1x घटेगा 9x। हालांकि आप 10x ऊपर लिख करके ऐसा करके 10x बराबर 6.666 डॉट 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 लिख सकते हैं। फिर ये समीकरण नंबर 1 जो है वो x बराबर 0.666 डॉट 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 ये है। जब हम घटा रहे होते तो चिन्ह बदल जाते हैं, 10x में 1x गया 9x जो हम डायरेक्ट लिख रहे थे, और दशमलव के बाद 6 जो है अनंत बार हैं दोनों में, वो मिल रहे हैं, वो कट जा रहे हैं, खत्म हो जा रहे हैं। दशमलव से पहले 6 है और 6 में से 0 घटाने पर 6 ही मात्र बचेगा, 6 ही मात्र बचेगा। और x की जो वैल्यू है अब मिलने वाली है, थोड़ा सा फ्रेम देखें कहाँ तक जा रहा है, ठीक है, अंदाज़ा लग जाता है कि इसके बाद वाला अगर लिखेंगे तो नहीं दिखाई देगा, ठीक है। फिलहाल हम आपको आगे बात को बढ़ाएंगे कैसे, तो इस प्रकार से। और यहाँ पे हमें करना बस इतना है कि x बराबर कर देना है 6/9, 9 नीचे आ जाएगा, 3 से कटना है, 3 दूनी 6, 3 3 9, क्या मिल गया 2/3 मिल गया। यही x की वैल्यू जो 2/3 है, यही इसका मान है 0.6 के बराबर। तो हमें क्या मिल गया है 0.6 बार इक्वल टू 2/3 मिल गया। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, ये आंसर हो चुका है। तो सरल सामान्य सी बातें थी, प्रश्न समाप्त हो चुका है। अब ऐसे ही अगर आपके पास 2 अंक दिया गया है तो यहाँ पे ठीक जहाँ पे 10 लिखा है वहाँ पे 100 से गुणा कर देते हैं, जिससे ये दोनों अंक बाहर आ जाएं। फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं 0.47 बार, ऐसा कोई गिनती हो, तो हमको सीधे सीधे इसको x के बराबर मानना है। और x बराबर मानने के बाद 0. यहाँ पे देखिए 4 7 के ऊपर बार लगा है, यहाँ पे 4 और 7 लिखा है लेकिन केवल 7 के ऊपर बार लगा है, ठीक है। अच्छा, कभी भी बार ये आखिरी गिनती पे लगा होता है, आगे नहीं लगा सकता, ठीक है, वो होता ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता है, या तो दोनों पे लगेगा या तो पीछे पे लगेगा, ठीक है, करेक्ट बात। आगे यहाँ पे पूरे पे लगा है, इसका मतलब है 4 7 4 7 4 7 बार बार आने वाला है ये, ठीक। अब इसमें किससे गुणा कराएंगे, 100 से गुणा कराएंगे, ताकि दोनों गिनतियां, दोनों अंक एक साथ बाहर आ जाएं, ठीक है। ये समीकरण नंबर 1 है, 100 से गुणा कराएंगे तो ये 100x हो जाएगा, और इसमें दोनों अंक एक साथ बाहर आ जाएं, 47.47 और 4 7 ऐसा करके रहें, ठीक है, समझ में आई बात होगी। ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। 2 अंक बार बार रिपीट कर रहे हैं तो 100 से गुणा करेंगे ताकि दोनों अंक बाहर आ जाएं, और 100 से इधर गुणा करने पर 100x हो जाएगा। अब इसमें से इसको घटाने पर 100x में 1x घटाने पर 99x मिलेगा, और 47 में से 0 घटाने पर 47 मिलेगा, और 47 ये दशमलव के बाद वाली पूरी गिनतियां मिल रही हैं, वो पूरी की पूरी कट जाएंगी, घट जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, कुछ नहीं बचेगा। x इक्वल टू 47/99 मिल जाएगा। ये हो जाएगा आपका उत्तर, जो कि इसके बराबर होगा, जिसको p/q के रूप में हमने बदला है। अब इसकी बारी, उसको भी यहीं पे छोटे से ऐसे हिस्से में टरका दिया जाए, संभवतः आपको समझ में आ गया होगा। और जैसा कुछ बता रहे हैं संदर्भ सामान्य है, ये वाला हिस्सा जो दिखा गया सीधे सीधे वैसे माने 0.001 बार। अब आप क्या कहेंगे कि ये 0.001 है, 001 है, 001 है, डॉट 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 लगाने से अर्थ यही बनता है कि ये बार बार आएगा। इसको समीकरण नंबर 1 बना लेंगे। अब आप इसमें किससे गुणा करेंगे, आप देख रहे हैं कि 1 2 3 गिनतियां हैं जो लगातार रिपीट कर रहे हैं, 3 गिनतियां बार बार आ रही, 3 गिनतियां बार बार आ रही, तो 3 0 यानी कि 1 के बाद 3 0 यानी 1000 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर 1000 से जब गुणा करेंगे तो ये 1000 x हो जाएगा, और इसमें 1000 से जब गुणा करेंगे तो दशमलव इधर खसक जाएगा, 3 अंकों को खसक जाने के बाद यहाँ पे आ जाएगा, और इसके आगे 1 हो जाएगा, उसके पहले 3 तो 0 रहेंगे। लेकिन किसी भी संख्या के पहले जब 0 हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बदलेगा नहीं मान, ठीक है, वो 1 ही रहेगा, और दशमलव लग जाएगा 001 001 001 001, जितनी बार लिखना चाहो उतनी बार लिख सकते हैं। ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब
इसमें से इसको घटा दिया जाता है। समीकरण 2 से 1 को घटा देने पर 1000 x में से एक x घटाने पर 999 x मिलेगा और 1 में 0 घटाने पर 1 मिल जाएगा। दशमलव के बाद पूरी वाली गिनतियाँ मिल रही हैं, बराबर हो रही हैं, खत्म हो जा रही हैं, कुछ नहीं बचेगा। x बराबर हो जाएगा 1/999। ये हो जाएगा आपका उत्तर, यही है इस गिनती के बराबर। पी बटे क्यू के रूप में बदल चुका है। तो ये प्रश्न तो समझ में आया। अब आपको देखिए बात हमने अभी तक ये समझाई है कि या तो पूरी मतलब दशमलव के बाद वाली जितनी भी गिनतियां हैं पूरे पे अगर लगा रहा है बार, तब एक गिनती लगा, एक गिनती है वही रिपीट कर रही है, तब कैसे करेंगे? 10 से गुणा। 2 गिनतियां बार बार रिपीट कर रही हैं तो 100 से गुणा। 3 गिनतियां बार बार रिपीट कर रही है तो 1000 से गुणा। 4 गिनतियां बार बार रिपीट कर रही है तो आपको 10,000 से गुणा। ठीक है, तो ये बातें रहेंगी। और अगर इस प्रकार का प्रश्न है जैसे एक अंक पे बार लगा है, एक अंक पे बार नहीं लगा है, तब कैसे करेंगे, इस बात को समझते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न में रहेगा क्या, आपको सीधे सीधे वही शुरू वाली बात है, x के बराबर इसको मान लेना है। मानने के बाद आपको क्या करना है भैया कि ये जो 7 के ऊपर बार लगा है, इसका मतलब क्या हो गया कि 0.4777 ही बार बार आएगा, 7 ही बार बार आएगा। आपको ये ध्यान देना है कि जो पिछला हिस्सा बताया था उसमें बार जो था वो इतना पूरे पे लगा था, इसलिए 4747 बार बार आ रहा था। लेकिन फिलहाल यहाँ पे 7 के ऊपर ही बार लगा है, इस वजह से 7 ही बार बार आएगा। और यहाँ पे क्या करना है, 2 चरणों में बात को ले जाना है। पहले तो ये समीकरण बन गया, उसके बाद दूसरा समीकरण बनाना है जिसमें ये सुनिश्चित करना है, ये बात करनी है कि भैया दशमलव के मतलब ये जो गिनतियां बार बार नहीं आ रही हैं, इसमें 2 प्रकार की कैटेगरी पाई जा रही है। पहले तो जो गिनती बार बार नहीं आ रही है और दूसरी जो गिनती बार बार आ रही है। पहले उनको बाहर दशमलव के बाहर लाना है जो बार बार नहीं आ रहे हैं। तो इसमें केवल एक गिनती है जो 4 है वो बार बार नहीं आ रही, उसको दशमलव से पहले लाना है, उसको पहले लाना है। तो अगर एक ही गिनती को बाहर लाना है तो 100 से गुणा, 10 से गुणा। अगर 2 गिनतियां होती यानी 4 के साथ कुछ और गिनती होती जो गिनती बार बार नहीं आ रही है, उसके लिए हमें 100 से गुणा करना होता है, या फिर 3 गिनतियां होती तो 1000 से गुणा आप कर सकते थे। तो यहाँ पे केवल 4 ही अकेली गिनती है जिसको हमको बाहर लाना है, इसके लिए हमको 10 से गुणा करना है। तो दोनों पक्षों में 10 से गुणा आपको लिखना है, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर। ऐसा हम पूरा नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पे हम लिख रहे हैं 10x, इसमें 10 से गुणा हो गया, इसमें गुणा होने के बाद 4.777 बार बार बार, ये समीकरण नंबर 2 कहलाएगा। भाई बात समझेंगे, क्या है कि हमने जो गिनती बार बार रिपीट नहीं कर रही उसको पहले निकाला है, उसके बाद फिर से अब जो रिपीट कर रही उनको बाहर निकालना। जो बार बार आ रही, कौन गिनती आ रही, 7 बार बार आ रहा है, एक ही गिनती बार बार आ रही है, इसलिए हम 10 से फिर से गुणा करेंगे। लिखेंगे पुनः दोनों पक्षों में 10 से गुणा, पुनः दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर जब गुणा करेंगे इसमें, अच्छा यहाँ पे याद रखेंगे समीकरण नंबर 2 में करने वाले हैं, ना कि 1 में करने वाले हैं, समीकरण नंबर 2 में करने वाले हैं। 10 में 10 से गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा। x बराबर, इसमें जब 10 से गुणा करेंगे तो दशमलव 1 अंक की तरह से हो जाएगा, और 47.7777 ये समीकरण नंबर 3 बन जाएगा। इतनी छोटी सी बात है यहाँ पे। वहाँ पे पिछली वाले सवाल, पहली और तीसरे सवाल में गिनतियाँ जो थी पूरी समूची थी, यानी कि इकट्ठा थी, उनको 100, 10, 1000 से गुणा करके एक बार में निकाल लेना था। अभी क्या है, 2 पार्ट में है, पहले जो बार बार नहीं आ रही हैं और जो बार बार आ रही हैं। तो पहले जो बार बार नहीं आ रही उनको बाहर निकाल लेंगे और फिर जो बार बार आ रही हैं उनको बाहर निकाल लेंगे। मेरे मन में एक बार डाउट आया था कि क्या ऐसा हो सकता है कि बार 4 के ऊपर लगा हो वो आगे हो 7 पीछे हो, ऐसी कंडीशन बन सकती है? तो ऐसी कंडीशन कभी नहीं बन सकती। कभी भी आप भाग दे करके देखेंगे कि 4 बार बार आए और 7 आखिर में ऐसा आ जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ऐसी स्थिति कभी नहीं बनने वाली। तो इसके बारे में सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब 3 में से 2 को घटाने पर समीकरण नंबर 3 से समीकरण नंबर 2 को घटा देना होगा। घटाने के बाद क्या हो जाएगा, 100x में 10x घटाने पर कितना x बचता है, 90x बचता है। 100x में 10x घटाने पर 90x बचता है। 47 में से 4 घटेगा, क्योंकि दशमलव के पहले 47 है, दशमलव के पहले 4 है। 47 में से 4 घटाएंगे, दशमलव के बाद 777 है, 777 है, वो तो कट जाएगा, खत्म हो जाएगा। 47 में से 4 को घटाना है, 47 में से 4 को घटाएंगे, 7 में से 4 गया 3 और 4 तो बचा ही रहेगा। ठीक है, 43 बचेगा। 47 में 4 घट 43।
अब x की जो वैल्यू निकालनी है वो x का वैल्यू क्या निकल जाएगी, जो 43 है वो ऐसे ऊपर लिखा जाएगा और 99 उसके नीचे आ जाएगा। 90 नहीं है, 90 है, वो नीचे आ जाएगा और ये उत्तर हो जाएगा। इस अंक का मतलब इसका p/q के रूप में बदलना 0.477 के ऊपर बार, उसका जो हमने बदला है वो 43.90 हो गया है। आप 0.477 के ऊपर बार बराबर इसको लिख सकते हैं 43/90। ये सही उत्तर है। ठीक है, समझ में आएगी बात। अच्छा, इससे इसका जो विकसित रूप है या फिर एक अन्य रूप है जो हम बता रहे थे उसके बारे में जान लेते हैं। मान लीजिए 0.23 और 5 6 बार ऐसा दिया गया है। इसका सीधे सीधा अर्थ यही बनता है कि इसमें कौन गिनती बार बार रिपीट कर रही है। 0.23 तो एक ही बार रहेगा, 5 6 5 6 5 6 बार बार आ रहा है। तो हमको पहले इन दोनों को एक साथ बाहर लाना होगा। तो इसके लिए हमको करना क्या होगा, 100 से गुणा। ठीक है, दो गिनतियां हैं तो 100 से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 100x बराबर ये 23.5656 हो जाएगा। अब हमको जो गिनतियां रिपीट कर रही हैं उनको भी बाहर निकालना है। तो दो गिनतियां रिपीट कर रही हैं तो दो गिनतियों एक साथ बाहर निकालने के लिए हमको 100 से गुणा करना पड़ेगा, यानी एक के बाद 2 जीरो, क्योंकि दो गिनतियां हैं तो 2 जीरो लगा के यानी 100 से गुणा करना पड़ेगा। जब इसमें 100 से गुणा करेंगे तो ये 10,000 हो जाएगा। 2 जीरो था, 2 जीरो और बढ़ जाएगा और इसमें ये जो 23 है उसके बाद यहाँ पे 56 ये बाहर आ जाएगा और दशमलव के बाद फिर 56 लग जाएगा। 56 बार बार आते रहेंगे, रिपीटेशन तो उन्हीं के हो रहा है ना, डॉट 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 लग जाएगा। अब इसमें से इसको घटाना पड़ेगा। ठीक है, इसमें से इसको घटाना पड़ेगा। तो घटाने के बाद क्या हो जाएगा, जैसे इसमें 10,000 में से 100 घटाएंगे, 2 जीरो में से 2 जीरो गया, 0 0 मिलेगा। हासिल ये 10 में से 1 गया 9, ये बचा था 9 यानी कि 9, 99 100 ये x बचा है बराबर। दशमलव के बाद वाली गिनती खड़ गई, बस इसमें से ये 2356 में से 23 घटा देना। 6 में से 3 गया 3, 5 में से 2 गया 3 और एक 3 बचा था, ये 2 था और x बराबर क्या हो जाएगा 2 3 3 3/9 ये आंसर हो गया। ठीक है, इसका बदला हुआ या फिर p/q के रूप में कैसे बदला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों जो चौथा प्रश्न देखते हैं वो इसी से सीधे सीधे संबंधित है। कहा गया है कि यहाँ पे हमने लिखा है 0.9 बार बार डॉट 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 लगाया है को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। उसके बाद लिखा है क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं। अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। और पहले हम इसके उत्तर को जांच लेते हैं, उसके बाद फिर आश्चर्यचकित हैं कि नहीं हैं वो हम देखते हैं। मैं तो काफ़ी आश्चर्यचकित हुआ था। x बराबर 0.999 बस 3 बार लग कर के डॉट 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 लगा देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसमें, यानी परफेक्ट है ये, कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण नंबर 1 बन जाएगा। यहाँ पे पहले ही बार बार लिख दिया गया है तो बार लगाने की आवश्यकता नहीं है। कौन गिनती, कितनी गिनतियाँ बार बार आ रही, केवल एक गिनती है 9 ही बार बार आ रही है। तो हमको केवल 9 को बाहर ला देना है। 9 को बाहर लाने के लिए हमको केवल 10 से गुणा करना है। तो दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर ये क्या हो जाएगा 10x, आपको लिखना पड़ेगा दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर ये क्या हो जाएगा 10x और यहाँ पे 9 बाहर आ जाएगा, 9.999 बार बार आएगा। इसको समीकरण नंबर 2 आप कह देंगे। ठीक है, परफेक्ट है बात, केवल हमने 10 से गुणा किया और हमने अभी तक कुछ किया नहीं है। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, 2 में से 1 को घटा दो, 2 में से 1 को घटा दो। 10x में 1 x घटाने पे कितना बचेगा 9x बचेगा और दशमलव के बाद 999, दशमलव के बाद 999 वो तो खट गया। 9 में से 0 घटाने पे कितना मिल गया 9 मिल गया। x बराबर क्या मिल जाएगा 9/9 मिल जाएगा। 9 से 9 को काटोगे कितना मिलेगा 1 मिलेगा। x बराबर क्या मिल गया 1 मिल गया। x बराबर 1 यानी ये जो संख्या दिखाई दे रही है, ये जो संख्या दिखाई दे रही है जो कि है 0.99999 डॉट डॉट डॉट, ये किसके बराबर है 1 के बराबर है। किसके बराबर है 1 के बराबर है। अब क्या ये 1 के बराबर है, ये लगभग 1 के बराबर है, 1 के बहुत ज़्यादा नज़दीक है। ठीक है, 1 के बहुत ज़्यादा नज़दीक है, पर क्या ये सच में 1 के बराबर है। इसी बात पर आश्चर्य होता है कि भाई मुझे तो यहाँ पे संदेह होता है कि क्या ये मेथड ही सही है कि नहीं है। मतलब यहाँ पे तो ये गलत भी हो सकता है मेथड, क्योंकि ये इसके बराबर ला दे रहे हैं। और आश्चर्यचकित की यहाँ पे इस उत्तर से आश्चर्यचकित होने की बात तो छोड़िए, बच्चे मैं आश्चर्यचकित हो जाता हूँ कि बच्चे इस पे कोई आश्चर्य ही नहीं दिखा रहे हैं। जिनको भी मैंने पढ़ाया है वो आश्चर्य ही नहीं करते, मैंने उनको पल्ले नहीं पड़ता। उनको तो बस ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन का ये आंसर मिल गया,
छापो, बात खत्म। सोचने का समझने का कोई मौका नहीं मिल रहा है उन्हें। समझो कि ये 0.9999999 है, बट 1 नहीं है, 1 से कम है। जब 1 से ये कम है और यहाँ पे हम हल कर रहे हैं, हल करते हुए हमें प्राप्त हो रहा है कि ये 1 के बराबर हो गया है। 1 के बराबर हो गया, या तो इस मेथड में थोड़ी सी कमी है, या तो ये सच में इसके बराबर है, और वो सच में उसके बराबर तो है नहीं क्योंकि हमको दिखाई दे रहा है। हाँ, या फिर पता नहीं कहाँ पे, कहीं ना कहीं तो झोल है भाई। तो यहाँ पे बस इतनी सी बात है कि यहाँ पे इसका उत्तर मिल गया है 1 के बराबर, जो कि होना तो नहीं चाहिए था, बट है। सो दोस्तों, जो 5वां प्रश्न है, उस प्रश्न में हमसे कहा गया कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। यानी कि पुनरावृत्ति, यानी कि जब भाग देंगे 17 से 1 में और अंकों की पुनरावृत्ति होने वाली होगी, जो इस पे बार लगाया जा सकता है, उनकी अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन प्रक्रिया कीजिए। ठीक है, तो कितने खंडों की पुनरावृत्ति हो सकती है, इसका एक अनुमान लगाने के लिए आपको क्या करना होगा। इस 17 में, ये जो 17 से हम भाग कर रहे हैं, उसमें से 1 माइनस कर देना है, और ये लगभग क्या होगा, 16 अंक होगा। 16 अंक की रिपीटेशन होगी। ठीक है, 16 अंक रिपीट करेंगे, क्योंकि अगर हम 3 से भाग करते हैं 1 में, ठीक है, तो कितना अंक रिपीट करता है। 3 दशमलव लगाते हैं, 0 बढ़ाते हैं, 3 त्रिका 9, 1 बच जाता है। तो हमको यहाँ पे मिल रहा है 1 ही अंक, बार बार रिपीट कर रहा है। 3 में से 1 घटाने पर 2 मिलता है, हालांकि एक लगभग। जब हम 7 से भाग करते हैं 1 में, तो हमको वहाँ पे मिला था कि वहाँ पे 6 अंक रिपीट कर रहे थे, वहाँ पे 6 अंक रिपीट कर रहे थे। तो लगभग वहाँ पे न तक पहुँच सकते हैं। ऐसे ही 17 से जब 1 में भाग करेंगे तो हमको लग रहा है, अनुमान ये है कि 16 अंक वहाँ पे रिपीट करने चाहिए। तो 16 अंक रिपीट करेंगे। अब यहाँ पे 16 अंक रिपीट कर रहे हैं, असल में ऐसा है कि नहीं है, वो तो हमें भाग देने के बाद ही पता चलेगा। तो भाग देने की प्रक्रिया के लिए हम तैयार हो जाते हैं और चलिए भाग करते भी हैं। ठीक है, ये 16 अंक तो एक मुख्य रूप से ऐसे हमने देख लिया कि हाँ, हो सकता है कि 16 अंक हो सकता है 15 ही अंक रिपीट कर रहे हो, और हो सकता है ज़्यादा भी हो जाए। तो एक अनुमान है कि 17 - 1 बराबर 16 अंक रिपीट करेंगे, बार बार रिपीट करेंगे। तो 16 अंकों तक रिपीट करने के लिए हमें 17 से भाग करना शुरू करना होगा। 17 से 1 को भाग करना है, और यहाँ पे हमको उन अंकों को लिखना है, क्योंकि इधर लिख करके जगह बहुत ज़्यादा फंस जाएंगे। तो सबसे पहले तो दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। ठीक है, हमने 1 0 बढ़ाया। क्या 17 से 10 में भाग हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। 1 0 बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके 1 0 बढ़ेगा। 17 का पहाड़ा पढ़ना है। 17 छक्का 102 हो रहा है, 17 × 5 = 85 हो रहा है, 17 × 5 = 85 हो रहा है। घटा के देखते हैं, 10 में से 5 गया, 5 बचेगा, 9 में से 8 गया, 1 बच गया, 15 बच रहा है, यानी कि सही है, ठीक ठाक है हमारा भाग। फिर 1 0 बढ़ जाएगा, और अब हम आगे पढ़ेंगे कि 17 का पहाड़ा 150 से ज़्यादा ना जाए। तो 17 8 होता है 136। कितना? 17 8 136। 10 में से 6 गया, 4 हो गया, और 4 में से 3 गया, 1 हो गया, ये कट गया, और एक 0 बढ़ा दिया हमने। अब कितनी बार जाएगा? तो 17 8 136 होता है, तो फिर से 136 बार जाएगा, 136 आएगा, और 10 में से 6 गया, 4 बच जाएगा, और ये कट गया, ये कट गया, और एक 0 बढ़ गया। 17 दूनी 34, 17 दूनी 34 होगा, और कितना मिल जाएगा? 10 में से 4 गया, 6, और ये कट गया, 0 बढ़ा लिया। और भैया हम यहाँ तक भाग को तब तक लेके जाएंगे जब तक कि यहाँ पे नीचे शेषफल के रूप में 1 नहीं प्राप्त हो जाता है, क्योंकि जब 1 प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि हमने शुरुआत 1 से की थी, फिर 1 प्राप्त हो जाएगा, यानी रिपीटेशन शुरू हो जाएगा। और हम 16 अंकों तक का अनुमान लगा चुके हैं, अभी 5 ही अंक तक पहुँचे हैं, तो भाग लंबा जाने वाला है। तो भाग करते हैं। 17 दूनी 14, 17 3 51, 17 3 51 बचेगा, यहाँ पे 9, 0 हो जाएगा, 17 5 85, 17 5 85 बचेगा 5, और हम यहाँ पे 5 लिख लेते हैं, 0 बढ़ जाएगा। 17 दूनी 14, 17 3 51, 17 दूनी 34 होने वाला है। यहाँ पे 10 में से 4 गया, 6, और यहाँ पे बचेगा 4 में से 3 गया, 1, 0 बढ़ा देंगे। 17 9 153 होता है, 17 9
153 कितना बचेगा 7, और ये से कट गया पूरा पूरा, 0 बढ़ जाएगा। 17 पच्चे 85, 17 पच्चे 85 ज़्यादा हो गया, 17 चौके 68, 17 चौके 68 होता है। कितना होता है 68, कितना बच जाएगा 2, 0 बढ़ा गए, 17 एक कम 17, कितना बचेगा 3, 0 बढ़ाएंगे, 17 दूनी 34, 17 एक कम 17 ही ले जाना होगा, कितना बचेगा, और 10 में से 7 गया 3, और यहाँ पे 2 में से 1 गया 1, 13 बचेगा, 0 बढ़ाएंगे। 17 छक्का 102, 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119 आ रहा है। 10 में से 9 गया 1 बच जाएगा, 2 में से 1 गया 1 बच जाएगा, कट गया, 0 बढ़ा देंगे, और 17 सत्ते 119, 17 छक्का 102 होता है, 17 छक्का 102 होता है। 10 में से 8 गया 2 गया 8 बच जाएगा, 0 बढ़ाएंगे। 17 पच्चे 50, 17 चौके 68 होता है, 17 चौके 68 कितना बच जाएगा, 10 में से 8 गया 2 बचेगा, और 7 में से 6 गया 1 बचेगा, यानी कि हमको मिल रहा है नीचे 12, 0 बढ़ा देंगे। तो फिर 120 मिल रहा है, कितनी बार जाएगा, 17 सत्ते 119 होता है, 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119 कितना बच गया, 1 बच गया, वापस से 1 मिल गया है। और इतनी गिनतियां रिपीट कर रहे हैं, इनके ऊपर हमको बार लगाना होगा। गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 गिनतियां मिल चुकी हैं। भाग कंप्लीट हो चुका है, और सब 1 वापस से आ चुका है, क्योंकि 1 जब आ गया तो हमने जहां से 1 से शुरुआत की थी वहीं से फिर से वापस 1 पे आ गए हैं। और जब भाग करेंगे तो यही गिनतियां रिपीट करने वाली हैं, इन्हीं गिनतियों के ऊपर हमको बार लगाना है। तो हमसे पूछ रहा था इसका दशमलव प्रसार में कितने अंक हो जाएंगे, तो 16 अंक हो जाएंगे। भाग देख करके हमने पुष्टि कर दी है, और ये इतने अंक हो जाएंगे। बस आपको 17 का पहाड़ा याद होना चाहिए, और बहुत आसान है। बस एक कॉपी ही भरेगी, एक पेज ही भरेगा, हालांकि हो सकता है दूसरे पेज में पहुंच जाए, जैसे कि हमने 1 पेज भरा, 2 पेज भरा, तीसरे पेज पे पहुंच गए थे। तो ये रहा प्रश्न का उत्तर। तो ये फ्रेम में नहीं आ रहा था, अभी ये पूरा है, बाकी आप भाग करके देख लीजिएगा, उत्तर तो यही हो गया। सो दोस्तों, जो छठा प्रश्न है उसमें कहा गया है P बटे Q के रूप में परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए, जहां पे P और Q पूर्णांक हैं, जिनका एक के अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जिसका स्थान दशमलव प्रसार निरूपण है। क्या ये आप अनुमान लगा सकते हैं कि Q के कौन सा गुण है अवश्य होना चाहिए जो इसको संतुष्ट करता है। ठीक है, तो प्रश्न बात समझेंगे। भैया हमको क्या करना है, P बटे Q के रूप में अनेक उदाहरण लेने हैं। अनेक उदाहरण मतलब जैसे हमने 15 बटे 16 ले लिया। अब यहाँ पे ये भी ध्यान देना है कि ये दोनों पूर्णांक होने चाहिए। ठीक है, पूर्णांक होने के साथ साथ में हर जो इनका जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो 1 के अतिरिक्त कुछ नहीं होना चाहिए। 15 और 16 इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी कि इनका मासा केवल 1 है। ठीक है, ऐसे ही कई उदाहरण हमको लेने हैं, जैसे कि हम 8 बटे हम ले सकते हैं 25 ले लेते हैं, और 17 बटे 10 ले लेते हैं, और 13 बटे 8 या फिर 4 ले लेते हैं, या फिर 17 बटे यहाँ पे 100 ले लेते हैं, 7 बटे 100 ले लेते हैं। जितने भी गिनतियाँ दिखाई दे रही हैं ऐसे हमने ले लेते हैं। यहाँ पे लेने के बाद जो गिनतियाँ मिलेंगी इनका सभी का मासा क्या हमने लिया है, 1 ही लिया है, और ये सभी के सभी शांत दशमलव प्रसार है। आप 16 से भाग दोगे कट जाएगा, 25 से भाग दोगे पूरा पूरा कट जाएगा, 10 से भाग दोगे 1.7 आ जाएगा, 4 से भाग करोगे 100 से भाग करोगे, सभी से कटने वाली गिनतियाँ ही प्राप्त हुई हैं। पूरी तरीके से ये शांत है। अब आप कहोगे कि आपने इतनी जल्दी से इसे कैसे कर लिया, क्योंकि इसके बाद जो नियम मिलने वाला है कंक्लूजन वो हमने पहले निकाल लिया है, हमको पहले याद है। पे बात यह है कि अगर हर का आप गुणनखंड करोगे, फैक्टराइजेशन करोगे, सभी जो हर हमने लिखे हैं इनका फैक्टराइजेशन करोगे तो इनमें 2 और 5 के अलावा कोई गिनती मिलेगी नहीं। 2 और 5 के अलावा कोई गिनती मिलेगी नहीं। 16 का करोगे, इसमें 2 2 2 भरे हैं, 5 तो भरा भी नहीं है, और उसके अलावा कोई गिनती नहीं मिलने वाली है। 16 का फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 मिलेगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी कि 2 की घाते 4 मिल जाएगी। यहाँ पे 5 भी नहीं मिला, इसके अलावा कोई गिनतियाँ नहीं मिली हैं। तो यही, और यहाँ पे 25 में देखेंगे 5 की घाते 2 हो जाएगी, यहाँ पे 10 में देखेंगे 2 गुणते 5 हो जाएगा, और वहाँ पे 100 में देखेंगे 2 की घाते 2 गुणते 5 की घाते 2 बन जाएगी। 2 दूनी 4, 5 बचे 25, 25 चौके 100, यानी कि वहाँ पे फैक्टराइजेशन हमने पहले करके रखा है, मतलब इतनी बार कर चुके हैं कि याद हो चुका है। 100 को फैक्टराइजेशन करेंगे 2 गुणते 2 गुणते 5 गुणते 5 प्राप्त हो जाएगा, जो कि 2 की घाते 2 गुणते 5 की घाते 2 के रूप में प्राप्त होगा।
ठीक है, समझ में आई बात। तो यहाँ पे अनेक उदाहरण हमने ले लिए, अनेक उदाहरण ले लिए, सभी के हर का फैक्टराइजेशन किया, तो हमें क्या पता चलता है कि जो Q है यानी कि P बाई Q के रूप में लिखा है, तो जो Q है वो क्या है, 2 की घाते m गुणते 5 की घाते n के रूप में होना चाहिए, इस रूप में होना चाहिए। इसी रूप में अगर है तब वो शांत दशमलव प्रसार है, अन्यथा नहीं होगा, अन्यथा शांत दशमलव प्रसार नहीं होगा। अन्यथा का मतलब क्या है, इसके साथ कोई 3 लगा दो, कोई 2, कोई 4 लगा, 4 तो मतलब 2 ही है, 5 लगा दो, अरे यार 5 भी तो है, 7 लगा दो, ठीक है, 9 लगा दे, 11 12 13 लगा देते हैं, ऐसा कुछ भी गिनती लगा देते हैं जो कि काटने पर काट ना पाए, शांत दशमलव प्रसार के रूप में ना हो पाए। 2 और 5 के अलावा कोई गिनती आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, वो शांत ना करके अशांत कर देगा। तो शांत दशमलव प्रसार होने के लिए हर का फैक्टर जो होता है 2 गुणते 5 के रूप में होना चाहिए, 2 की घाते m गुणते 5 की घाते n के रूप में होना चाहिए। तो इसमें उत्तर आप क्या लिखेंगे, पहले तो आपने उदाहरण लिख लिया, उदाहरण लिखने के बाद अपने हर का गुणनखंड कर डाला सभी का, ठीक है, सभी के हर का गुणनखंड कर डाला। उसके बाद लिखते हैं कंक्लूजन, लिखते हैं अतः यह प्राप्त होता है कि सभी शांत दशमलव प्रसार संख्याओं में का जो हर है या फिर क्यों है 2 की घाते m गुणते 5 की घाते n के रूप में होना चाहिए। यह आपके प्रश्न का उत्तर होगा। अगला जो प्रश्न है 7वां प्रश्न, इसमें कहा गया है कि ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती, अनवसानी और अवसानी जो होता है इन दोनों के बारे में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन अनावर्ती जब देखेंगे तो समझ में आ जाता है। अनावर्ती का मतलब इन सब का सीधा सीधा मतलब है कि आपको ऐसा संख्या लिखनी है जो अनावर्ती है तो अशांत होनी चाहिए, ठीक है, अशांत दशमलव प्रसार, यानी ऐसी संख्याएं लिखना है जिनका दशमलव प्रसार क्या होता है, अनावर्ती अशांत दशमलव प्रसार हो, दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो, ठीक है, सिंपल सी बात है। अनावर्ती अशांत दशमलव प्रसार वाले हमको यहाँ पे संख्याएं लिखनी है। तो कैसे लिखा जाएगा, बहुत सामान्य सरल सी बात बताते हैं, 0 या फिर 1 दशमलव या फिर 10 दशमलव कुछ भी लिख सकते हैं, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। बस आपको ये जानना है कि कोई भी गिनती रिपीट ना करे और रेंडमली कोई भी गिनती आती चली जाए और रिपीटेशन ना हो, ठीक है, ऐसा कुछ हमको बनाना है। तो ये बनाना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए कैसे बनाते हैं ये देखते हैं। तो भैया यहाँ पे 3 5 6 7 3 2 1 ऐसा कुछ भी ऐसे लिखते चले जाइए, ठीक है, ऐसा लिखते चले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, अनावर्ती हो जाएगा, अनावर्ती हो जाएगा। लेकिन इसको थोड़ा सा और ऐसा मतलब ऐसा एक पैटर्न भी बने और अनावर्ती भी हो, ठीक है, इसलिए इसको अवॉइड करके हम ऐसा कुछ कर सकते हैं 0.3 5 3 5 5 3 5 5 5 3 5 5 5 5 डॉट 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 ऐसा हम कह सकते हैं, ऐसा हम लिख सकते हैं। इससे लिखने से क्या होगा कि हमको 3 5 5 3 5 5 मतलब ऐसा कुछ ऐसा लग रहा है कि ये पैटर्न कुछ बन भी रहा है, बट पैटर्न नहीं है भैया, क्योंकि 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 ऐसा हमको ऐसा रिपीटेशन चाहिए, बट वो ऐसा तो बन नहीं पा रहा है, ठीक है। तो ऐसी कोई गिनती लिखेंगे जिससे हमको एक पैटर्न जैसा लगे भी कि ये रिपीट नहीं करने वाले हैं और रिपीट भी हो रहे हैं, कुछ पैटर्न जैसा बन रहा हो। तो ऐसी गिनतियां लिखना, ठीक है, आसान सी बात होती है। हम पहले ऐसा बताते थे, लेकिन यहाँ पे यार एक संदेह हो जाता है, एक छोटा सा लग जाता है टर्न कि यार हो सकता है कि ये गिनतियाँ रिपीट करने लगे वापस से, क्योंकि हमने जब 17 से भाग किया था तो 16 अंक हमको प्राप्त हुए थे, तो और बड़ी गिनती से भाग करेंगे तो और बड़ी गिनती अंक प्राप्त होंगे, लेकिन उसमें पैटर्न बन सकता है। बट इसको अवॉइड करना है, मतलब ये नहीं लिखना है। हम ऐसे कुछ गिनतियाँ लिख सकते हैं, या फिर हम दूसरी गिनती लिख के दिखाते हैं 0.01 0 1 1 0 1 1 1 मतलब 3 ही रखो, 0 0 1 1 1 4 बार रख दो, ऐसा कोई गिनतियाँ प्राप्त हो जाए तो ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा अनावर्ती अशांत दशमलव प्रसार। कुछ और लिख सकते हैं जैसे 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 ऐसा लिख सकते हैं। ये भी क्या हो जाएगा, अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार हो जाएगा, ठीक है, अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। तो ये सिंपल सी बातें हैं, ये इस तरीके से आपको इनमें लिखना है। ये क्या है कि ये कोई भी गिनती रिपीट नहीं करने वाली है। अब यहाँ पे रिपीटेशन का आप देखना चाहेंगे तो 10 10, ठीक है, फिर यहाँ पे भी 10 होना चाहिए, ठीक, समझ में आई बात।
या फिर 101 देना है, 101 भी नहीं दिखाई दे रहा है, 10 10 10 10 बार बार दिखाई देना चाहिए, तब हम कहा जाएगा आवर्ती है। अब यहाँ पे ये अनावर्ती है। ओके, प्रश्न संख्या 8 देखेंगे। अपरिमेय संख्याओं की बात आने वाली है, जो हमने लिखा भाई 7वें प्रश्न में। अपरिमेय संख्या अगर वहाँ पे आपको क्लियर नहीं हुई बातें तो यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। आपसे कहा गया है परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच में 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या लिखिए। हम 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या लिखने वाले हैं, लेकिन वो इनके बीच में रहेंगी। कैसे रहेंगी बीच में, आइए देखते हैं। अगर आपसे पूछा जाए 3 और 10 के बीच में कौन कौन परिमेय संख्या है, कौन कौन संख्या है, तो आप कहेंगे 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है। मतलब 10 नहीं है, बस इतना है। पर आप हम ये कहें कि 3 और 4 के बीच में कौन कौन है, कौन कौन है, कौन कौन है, ये आप क्या लिखेंगे? आप लिख सकते हैं 3.1 है, 3.2 है, 3.3 है। ये क्या है? 4 से छोटी है, 3 से बड़ी है। 4 से छोटी हैं, 3 से बड़ी हैं, तो ये इनके बीच में हो गई। ठीक है, ऐसा ही हम यूज करने वाले हैं दशमलव के साथ में, यानी यहाँ पे कि इनके बीच में अलग अलग परिमेय संख्या निकालेंगे। लेकिन उसको निकालने के लिए सबसे पहले बात तो इनको दशमलव में बदला होना जरूरी है। तो हम 7 से करेंगे भाग 5 को और करेंगे, निकालेंगे, क्या हो जाएगा दशमलव, मतलब दशमलव तो यहाँ पे लगेगा, 0 यहाँ पे बढ़ेगा। 7 सते 49 लिखेंगे, 7 सते 49 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 0 बढ़ाएंगे, 7 एक नम 7 लिखेंगे, 3 बजेगा और फिर 0 बढ़ेगा, 7 चौका 28, कितना बचेगा? 2 बचेगा, और 7 दूनी 14, कितना बचेगा? 6 बचेगा, और 7 9 63, नहीं 7 9 63 तो ज़्यादा हो जाएगा, 7 8 56, कितना बचेगा? 4 बचेगा, और फिर 7 5 35, और ये फिर से 5 आ गया, वापस से 5 आ गया। ठीक है, यानी ये गिनती रिपीट करने वाली है। और इनको थोड़ा सा हटाते हैं और थोड़ा सा अच्छी चीज़ें लिखते हैं, ताकि हम बातों को अच्छे से समझ पाएँ कि हम कहाँ लिखे हैं। 0.7148 नहीं 4 2 8 5, ये रिपीट कर रहा है। ठीक है, ये किसके बराबर है? ये 5/7 के बराबर है, 5/7 के बराबर है। ऐसे ही 9/11 के बराबर गिनतियाँ हम लाना चाहते हैं कि वो क्या प्राप्त होंगी। 11 से भाग करते हैं 9 को, दशमलव लगाते हैं, 0 बढ़ाते हैं, 11 8 88 जाएगा, कितना बचेगा? 2 बचेगा, 10 में से 8 गया, 2 बचेगा। ठीक है, दशमलव तो लग ही चुका है, 0 बढ़ जाएगा, 11 कम 11 हो जाएगा, कितना बचेगा? 9 बच जाएगा, फिर से 9 आ गया, फिर से वही रिपीट शुरू हो गया ना। तो यहाँ पे 0.81 रिपीट हो रहा है। अब इनके बीच की गिनतियाँ निकालते हैं। भाई देखो 0.71 मिल रहा है, 7 से बड़ा 8 होता है, 7 से बड़ा 8 होता है, इससे बड़ा लेना है। 7 1 है तो 7 2 वाला गिनती जो लेंगे इससे बड़ी होगी ना। अच्छा, दशमलव में थोड़ा सा ये होता है कि कक्षा 5 में ही सिखाया जाता है कि भैया कौन सी गिनती बड़ी होती है। हम दे देते हैं 0.35 बड़ा है कि 0.36 बड़ा है, कौन बड़ा है? तो भैया अगर आगे वाली गिनती मैच कर रही हो, थोड़ी सी मिल रही हो, तो दूसरे नंबर पे जो आती है उसको गिनती को देखो, जो गिनती बड़ी दिखाई दे रही है वो गिनती बड़ी होती है, ये बड़ी हो जाएगी। और अगर इधर भी मैच कर रहा है, ठीक है, तो इधर देखो भैया, ये इन दोनों में कौन बड़ा है? ये बड़ा है, तो वही काम है। 7 1 लिखा है, अगर हम कोई गिनती लिखते हैं 0.71, तो कि ये इसके बराबर, अभी भी अगर इन दोनों में मिलान किया जाए तो ये गिनती बड़ी होगी, क्योंकि इसके पास 4 है और इसके पास 0 हो जाएगा। अगर हम कुछ नहीं लिखते तो वहाँ पे 0 होता है, तो ये गिनती बड़ी है। तो हमको एक अनावर्ती क्या लिखना है? अपरिमेय संख्या लिखना है, अनावर्ती दशमलव प्रसार लिखना है, वो भी इससे बड़ा होना चाहिए, इससे छोटा होना चाहिए, तभी इसके बीच में आ पाएगा। अब हमने 7 1 इसके बराबर तो लिख लिया है, फिर हम 7 2 भी लिख सकते हैं, तब पर भी ये इससे, मतलब ये गिनती इससे बड़ी हो जाएगी। 7 2 लिख दिया तो इससे बड़ी हो जाएगी, लेकिन 8 1 से फिर भी छोटी रहेगी, क्योंकि आगे वाली गिनती मिलान कर रहे हैं। तो 8 और 7 में देखेंगे तो 8 बड़ी है, तो यानी ये गिनती बड़ी है। तो इन दोनों के बीच में लाना है, तो ये हमने लगभग एक अच्छी कोशिश कर ली है उनके बीच में लाने के लिए। 7 2 जो मिलेगा वो इनके बीच में होगा, लेकिन ये अपरिमेय भी होना चाहिए। अपरिमेय का मतलब होता है कि गिनती अनावर्ती होना चाहिए। हम यहाँ पे 7 2 2 लिख सकते हैं, 7 2 2 2 3 बार लिख सकते हैं, फिर 7 2 2 2 2 4 बार लिख सकते हैं, ऐसे डॉट डॉट लगा सकते हैं। ऐसी जो गिनती प्राप्त होगी ये क्या हो जाएगी? इनके बीच में तो है ही, साथ में अनावर्ती है, ठीक है, या फिर अपरिमेय है। दूसरी गिनती लिखते हैं, 7 3 ले लेते हैं, ठीक है, 7 3 ले लेते हैं, और 7 3 लेने के बाद अब 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 ये वाला भी पैटर्न आप यूज़ कर सकते हैं, कोई भी पैटर्न आप यूज़ कर सकते हैं।
ठीक है, ये बन जाएगा। तीसरी गिनती लेनी है तो 7 4 ले सकते हो, अभी भी ये 8 से कम ही है, या फिर आप चाहो तो ये 8 0 भी ले सकते हो, क्योंकि 8 एक तो बड़ा गिनती है, 8 0 छोटी गिनती है। तो यहाँ पे 8 0 0, 8 0 0, 8 चौपल 0, चौपल नहीं चप्पल, क्या सा 0, तो ऐसा भी आप यूज़ कर सकते हो। तो ये भी इससे मतलब इन दोनों के बीच की ही संख्याएं हैं जो कि अपरमेय हैं, और या फिर कह सकते हैं अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार रखती। सो दोस्तों, अगला जो प्रश्न है, 9वां प्रश्न, आखिरी प्रश्न इस प्रश्नावली का, हमसे कहा गया है कि निम्नलिखित में से आप बताइए कि कौन सी संख्या परमेय है, कौन सी अपरमेय है, ये आपको बताना है। तो पहला वाला देखते हैं, √23। √23, क्या 23 का वर्गमूल निकाला जा सकता है? नहीं निकाला जा सकता। 23 का वर्गमूल एक पूर्णांक नहीं होगा, तो ये कैसा है? ये एक अपरिमेय है। याद रखेंगे, जिनका वर्गमूल निकाला जा सकता है उनको परिमेय हो जाता है, जिनका नहीं निकाला जा सकता वो अपरिमेय होता है। जैसे 225 है, 15 15 में 225 होता है, इसका वर्गमूल कितना मिल गया? 5 15 मिल गया है, तो ये कैसी संख्या है? परिमेय है। कैसे है? परिमेय है, साधारण सी बात है। ये अलग अगला हिस्सा, यहाँ पे कोई भी गिनती बार बार रिपीट नहीं कर रही है और एक शांत दशमलव प्रसार रही है, तो ये कैसा होगा? परिमेय है। इसको बटे में बदला जा सकता है, ये परिमेय है। यहाँ वाले पे आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे डॉट डॉट लिखा गया था कि हम भूल गए? डॉट डॉट लगाना ही, हाँ जी, डॉट डॉट लगा था। ओके, तो यहाँ पे डॉट 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 लगा था। अगर डॉट 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 नहीं लगाया था तो ये परिमेय हो जाता है, क्योंकि शांत हो जाता है। यहाँ पे ये अशांत है। अभी अशांत होने के बाद अब यहाँ पे देखते हैं कि कौन सी गिनती रिपीट कर रही है। 4 7 8 4 7 8 4 7 8 4 7 8 बार बार रिपीट कर रही है, यानी कि ये एक आवर्ती दशमलव प्रसार है, जिसको हम बड़े आराम से परिमेय संख्या माने बटे में बदला जा सकता है। तो ये कैसा है? परिमेय है। इसको बदला जा सकता है, ठीक है, ये परिमेय है। और यहाँ पे अगले वाले में देखेंगे 10 100 1000 10,000 हो रहा है, पैटर्न वही बना रहे हैं, लेकिन रिपीटेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि 10 10 रिपीट करना चाहिए बार बार, वो रिपीट नहीं कर पा रहा है। तो ये कैसा हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा, ठीक है, अपरिमेय हो जाएगा। और आपके लिए एक छोटा सा काम, कमेंट करके बताइए, मतलब एक आध दो गिनती ऐसे लिख करके दिखाइए जो कि अपरिमेय हो, कमेंट करके, ठीक है। सो इस वीडियो में बस इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।